I am Dr. Priya and today we will be talking about BDS. All about BDS. It comes next after MBBS. It is a hard pill to swallow but BDS किसी का फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता है. मतलब मेजॉरिटी किसी का फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता है, सबको MBBS करना रहता है. इसके लिए भी आपको नीट का एग्जाम क्लैरिफाई करना रहता है और अ डिसेंट स्कोर चाहिए रहता है कॉलेज ऑप्ट करने के लिए. अगर आपका डिसेंट स्कोर है तो यू विल गेट गवर्नमेंट कॉलेज, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज एज आई डिड. सो लाइफ में मैंने पहली बार प्रॉपर नोट्स बनाए हैं. येस यू हर्ड राइट, मैंने BDS के पूरे 5 साल में कोई नोट्स नहीं बनाए हैं. आई एम नॉट वन ऑफ देम जो नोट्स बना के पढ़ते हैं. मुझसे नोट्स बना के बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती. मेरे लिए नोट्स इज जस्ट लाइक अनदर बुक जो कि मुझे सेम बुक की तरह ही फिनिश करनी पड़ेगी एंड मोमेंट पे. वंस यू डिसाइड कि आपको BDS करना है, आप क्यूरियस होते हो जानने के लिए कि एक्चुअली में BDS में होता क्या है. So I am gonna tell about things from my perspective as a student जो just अभी फाइनल ईयर से पास हुआ है और इंटर्नशिप कर रहा है. I can tell you things being your बड़ी दीदी and all truth, no lies. There are few things you should know. और लोग आपको बोलेंगे कि आप डॉक्टर नहीं हो, आप डेंटिस्ट हो, जबकि आपके डिग्री में फॉर्मली डॉक्टर लग के आता है एंड ये मजाक थ्रू आउट आपकी लाइफ चलता रहेगा. तो आपको इसका डिफेंड नहीं करना है. जो सोचना है सोचते रहे लोग, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हो. 5 साल आप अपने आप को झोंक रहे हो उस चीज़ में. तो 5 साल BDS की पढ़ाई करने के बाद आप निकलते हो एज अ जनरल डेंटिस्ट. जनरल डेंटिस्ट जिसको सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है. उसके बाद जस्ट लाइक MBBS इसमें भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में. इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट टीथ बट ऑल अबाउट टीथ. तो BDS में 4+1 होता है. 4 साल आप पढ़ाई करते हो और 1 साल आप इंटर्नशिप करते हो. 4 साल की पढ़ाई में हर साल आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जस्ट लाइक MBBS. एंड 5th ईयर विल बी योर इंटर्नशिप जहाँ पे आप खुल के पेशेंट्स करते हो. 3rd ईयर से आपका क्लिनिकल शुरू हो जाता है, तभी भी आप पेशेंट्स करते हो. बट इंटर्नशिप में सिर्फ आप पेशेंट्स करते हो, सेमिनार्स भी करते हो. सो इसमें 4 साल आप पढ़ाई करते हो. उसमें आपकी 3 चीज़ें होती है. पहला इज कोटा, दूसरा पेशेंट, तीसरा होता है आपका अकेडमिक्स. ठीक है, एग्जाम वो थ्रू आउट आपको देना पड़ता है फाइनल एग्जाम्स तक. अभी मेरे कॉलेज में जो था इट वॉज लाइक कि 1 साल में 3 इंटरनल एग्जाम्स होते थे और 1 फाइनल होता था जिसे प्रोफेशनल एग्जाम कहते हैं. सो द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज कोटा. सो प्री क्लिनिकल कोटा जो कि 1st और 2nd ईयर में होता है, उसमें बेसिकली आपको डेंटल मटेरियल्स हैंडल करना सिखाते हैं. इससे आपको नॉलेज हो जाती है कि आपको क्लिनिकल में क्या करना है. इट इज़ बेसिकली द प्रैक्टिस. कोटा इज बेसिकली कि ये चीज़ें आपको करनी है, इतनी चीज़ें आपको करनी है, दैट इज़ योर कोटा. और उसका लिमिटेड टाइम पीरियड होता है. उसमें आपको उतने लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आपको सिग्नेचर्स लेने रहते हैं. 1st ईयर से स्टार्ट होता है और फाइनल ईयर तक चलता है. सबसे स्ट्रेसफुल चीज़ यही रहती है थ्रू आउट योर BDS कि कोटा कैसे पूरा करना है. प्री क्लिनिकल कोटा भी होता है और फिर क्लिनिकल कोटा होता है आफ्टर 3rd ईयर. सबसे स्ट्रेसफुल चीज़. तो टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल कोटा, इसमें हमें पेशेंट करना होता है और पेशेंट की केस हिस्ट्रीज रिकॉर्ड करनी होती है एंड इसके बाद सिग्नेचर लेना होता है, विच इज़ अ स्ट्रेस. क्योंकि हम बहुत गलतियाँ करते हैं केस हिस्ट्रीज में. तो इसको कभी भी पाइल अप करके नहीं रखना है. हमेशा सिग्नेचर साथ के साथ ले लेना है, क्योंकि उस टाइम जो भी आपकी फैकल्टी इंचार्ज है जिसने भी वो केस देखा है उसको वो केस याद रहता है एंड इससे ना वो बहुत ईजी हो जाता है सिग्नेचर लेने के लिए. अगर कॉलेज का पेशेंट फ्लो अच्छा है तो कोटा हो जाता है, बट अदरवाइज इट इज़ अ स्ट्रेस. कोटा स्ट्रेस इसलिए भी लगता है क्योंकि हमें पढ़ाई भी मैनेज करनी होती है, पेशेंट भी मैनेज करना होता है, अपना पूरा दिन भी मैनेज करना होता है जो कि बहुत एग्जॉस्टिंग होता है मेडिकल स्टूडेंट के लिए. एंड उसके बाद हमें सोचना होता है कि हमें कैसे कैसे पूरा करना है. डिस्पाइट ऑल ऑफ थिंग्स कोटा ज़रूरी है. कोटा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोटा हमें सिखाता है कि हमें कैसे मैनेज करना है सब. जैसे एज आई मेंशन कि 3rd ईयर ऑनवर्ड्स हमें पेशेंट करना होता है. और अगर प्री क्लिनिकल कोटा आपने सही से किया है, प्री क्लिनिकल आपने अच्छे से सीखा है, तो पेशेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है. हाँ, थोड़ा डर लगता है स्टार्टिंग में क्योंकि आप ह्यूमन ट्रीट कर रहे हो, लेकिन टाइम के साथ और जितने पेशेंट आप करते रहोगे एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ वैनिश हो जाती है. कमिंग टू अकेडमिक्स, जिसके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट शायद ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द अकेडमिक्स कि कैसे हैंडल करना होता है और क्या होता है ब्रीफली. तो टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, 1st ईयर में एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी होती है, विच इज़ फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री हैंडल कर लेता है स्टूडेंट क्योंकि नीट की तैयारी करके आए होते हैं, हम हैंडल करने की आदत हो जाती है. बट एनाटमी इज समथिंग विच गिव्स स्ट्रेस. एनाटमी में मुश्किल होता है थोड़ा क्योंकि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है एंड इसमें बहुत कुछ है लर्न करने के लिए. एंडलेस चीज़ें होती है लर्न करने के लिए. याद नहीं होता है कुछ भी, आप लाइक समझोगे तभी होता है. और ऐसे ही अलग अलग ईयर के अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं जिनमें कुछ हार्ड और कुछ इजी सब्जेक्ट्स होते हैं.
ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि उसका इंटरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट में डेवलप हो रहा है, उसके हिसाब से उसके लिए चीज़ें आसान होती है और मुश्किल होती है। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ जानना है तो आप मुझे बता देना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताऊंगी ये बहुत स्ट्रेच हो जाएगा और ये बहुत बोरिंग हो जाएगा। एक चीज़ याद रखनी है, सब्जेक्ट्स और एग्जाम्स के लिए हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना है। लेक्चर्स होते हैं, हर कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन लेक्चर्स से ना आपको कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नोट्स बनाने नहीं है, लेक्चर अटेंड करना है, बंक नहीं करना है। अब किसी सीरियस प्रोफेशन में आए हो तो बंक नहीं करना है, ठीक है, आप जम के पढ़ाई करो। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैंने बंक नहीं किया है, बंक ज़्यादा नहीं करने होते हैं क्योंकि आप एक सीरियस प्रोफेशन में हो, और अगर यहाँ आप क्लास आना छोड़ोगे तो फिर इंटरेस्ट भी छू हो जाएगा टाइम के साथ में। सारे लेक्चर्स लेने हैं और नोट्स को हमेशा की पॉइंट्स में बनाना है, क्योंकि अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट्स हो जिसको नोट्स से पढ़ने की आदत नहीं है तो लेक्चर्स वाले नोट्स आपके किसी काम नहीं आएंगे। और अगर आप बहुत ही नोट्स से पढ़ने वाले हो तब तो बना ही लेना। लेकिन एक मुश्किल होती है लेक्चर्स के टाइम नोट्स बनाने में कि जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं उनकी स्पीड से मैच करके वो हर चीज़ आप अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। एज आई मैंशनड बिफोर, BDS में एक प्रोफेशनल एग्जाम होता है और बाकी इंटरनल टेस्ट होते हैं। आई विल सजेस्ट कि इंटरनल्स में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ना आप थ्रू आउट ही पढ़ पाओगे, क्योंकि मैं उस कंडीशन में रही हूँ और मैं पूरा साल नहीं पढ़ पाई हूँ। मेरा आधा ध्यान पेशेंट करने पे होता था, आधा कोटा पूरा करने में होता था और आधा इस चीज़ पे ध्यान होता था कि मुझे मेरे लिए टाइम क्यों नहीं मिल रहा है, जो कि एक सच्चाई है। आप मेडिकल फील्ड में एंटर करते हो ना, आपको खुद के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। मैनेज करना है एग्जाम को, और मैनेज कैसे करना है एग्जाम को, आप इंटरनल में अगर कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो एंड आपको पता है कि ये मेरा सिलेबस है, ठीक है, तो आप उसमें से ना एक टॉपिक, दो टॉपिक, जितना भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप बहुत स्टूडियस हो तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पढ़ के जाओ, ठीक है। और अगर आप उतना नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप कभी भी पूरा ऐसा छोड़ के मत जाओ कि नहीं भाई नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ और कुछ तो भी लिखो उसमें, क्योंकि ये चीज़ आपको ना हेल्प करती है एंड में जाके जब आपका फाइनल एग्जाम होता है। आप अगर तैयारी नहीं भी कर पा रहे हो पूरे साल, लेकिन आपके ध्यान में है कि ये टॉपिक्स है, ठीक है, तो आपको ये बहुत हेल्प करता है। वन थिंग मोर, लेक्चर्स में ना ध्यान देना है कि प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे भी बहुत हेल्प होती है। अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हो और आपको पता है कि ये टॉपिक है और ये पढ़ाया गया है, वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। कई बार ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन उठ के आ जाता है जो आपने पढ़ा नहीं बट आपने तब ध्यान दिया था, तो इट हेल्प्स। सो फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, जो कि नोट्स नहीं बनाता है, कीपिंग आई ऑन वट प्रोफेसर इज टीचिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेकिंग नोट्स। क्योंकि जब आपको होश ही नहीं होगा कि क्लास में क्या चल रहा है, लेक्चर में क्या पढ़ाया गया है, तो आप क्या ही करोगे एंड में। एंड इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स, कंप्लीट सेंटेंसेस में नोट्स नहीं बनाने हैं, वो तो हमें आदत हो ही जाती है कि हमें कैसे नोट्स बनाने, क्योंकि हमने नीट की प्रिपरेशन करी होती है, तो की पॉइंट्स में बनाएंगे। क्योंकि मेडिकल में इतना सारा होता है और इतने लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं लिखने के लिए, जहाँ पे आप अगर प्रॉपर नोट्स याद रखने की भी कोशिश करोगे तो पूरा सिलेबस कभी कवर नहीं कर पाओगे फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। तो ऐसे नोट्स नहीं बनाने हैं जो एंड में जाके एक फाइल इकट्ठा हो जाएगा और इसको बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाओगे। एक बुक से दूसरी बुक नहीं बनानी है, नोट्स बनाने हैं तो सिंपल होना चाहिए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो ना, तो पूरा साल पढ़ने के लिए जो बुक से नहीं पढ़ रहा है, जिसको बोरिंग लग रहा है, वो ना डिफरेंट नोट्स जो कि अवेलेबल होता है इंटरनेट पे, उनसे पढ़ सकता है, स्लाइड शेयर से पढ़ सकता है। एक एक टॉपिक बेसिकली आप पढ़ सकते हो। मैंने तो ऐसे ही किया है पूरे PDS की, मैंने एक टॉपिक है मैंने वहीं से पढ़ लिया, क्योंकि मेरे को बहुत आलस आता है बुक खोलने में, मुझे बहुत आलस आता है एंड तक बुक खोलने में। बट ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मेरे पढ़ाई करने के तरीके अलग थे। अकॉर्डिंग टू मी फाइनल ईयर टफेस्ट होता है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था फाइनल ईयर, और फाइनल ईयर ही सबसे डिफिकल्ट होता है टैकल करने के लिए, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा है, आपका कोटा भी आपको फाइनलाइज करना है, आपको पेशेंट्स करने हैं, आप न्यू चीज़ें सीख रहे होते हो। बट यू नो फाइनल ईयर में पहुंचने की ना हैप्पीनेस भी उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता होता है दिस इज़ द लास्ट स्टेप। इसके बाद एकेडमिक्स, अगर आपको MDS नहीं करनी तो उसके बाद एकेडमिक्स इज टाटा बाय बाय। कोई मेरा एक्सपीरियंस पूछना। कमिंग टू, आप पूरे 5 साल के BDS में क्या सीखते हो? क्यूरियोसिटी होती है कि BDS करके मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाली हूँ, एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, कैसा रहेगा, व्हाट विल आई गेन। तो BDS की सोशल लर्निंग्स आर दीज। पहला तो आप में पेशेंस आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतने बार रिजेक्शन मिलेंगे ना आपको। जितना भी आप काम करोगे, कोटा करोगे, इसमें सेवरल रिजेक्शंस मिलते हैं, और वो रिजेक्शन से आपको पेशेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है, टाइम लगेगा, हो जाएगा, वी विल डू इट। BDS में आप हार्ड वर्क करना भी सीख जाओगे। एक बार वो चीज़ रिपीट करने के लिए बोल दी तो फिर तो आप सोशल बॉन्ड्स के बारे में सीख जाओगे, पेशेंट्स हैंडल करते करते, और साथ के दोस्तों की वजह से भी आप सोशल बॉन्ड्स के बारे में सीख जाओगे। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हुई दोस्ती अक्सर टूट जाती है फाइनल ईयर तक जाते जाते, क्योंकि यार सबको अपना अपना देखना रहता है। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ सब अपने लिए कंसर्न होते हैं,
मोस्ट ऑफ द मेडिकल फील्ड्स में ऐसा होता ही है मोस्टली। सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग इज आप कुछ भी पर्सनली ना लेना सीख जाओगे, क्योंकि इतनी बार आपकी इंसल्ट होगी फैकल्टीज से, ठीक है, इतने बार आपको रिजेक्शन मिलेंगे, इतने आपके बॉन्ड्स टूटेंगे, पेशेंट आपको कभी कुछ कह देगा, कभी आप खुद फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, तो कुछ भी पर्सनली नहीं लेना है, एक कान से नहीं लेना है और दूसरे कान से निकाल देना है वाला सिचुएशन हो जाता है। Why BDS is not all about teeth but all about teeth? ये मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि what my learning says is कि BDS is just not all about teeth but also it is related to फर्स्ट थिंग इज एनाटमी। हम एनाटमी पढ़ते हैं और रिलेटेड मिसहैप्स पढ़ते हैं कि हमारे ट्रीटमेंट से कोई और कंसर्न तो नहीं हो सकता। नॉर्मल वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग पढ़ते हैं, वाइटल्स देखना सीखते हैं, इमरजेंसी कंडीशन को डील करना सीखते हैं, जैसे कि वाइल गेटिंग एनी ट्रीटमेंट पेशेंट हैज एनी सिस्टमिक कंडीशन, उसको भी हमें डील करना होता है, तो हम उसके रिगार्डिंग भी पढ़ते हैं। देयरफॉर इट इज नॉट ओनली अबाउट टीथ। हम पढ़ते हैं ड्रग और उसकी फार्माकोलॉजी, कितनी डोजेज होनी चाहिए, अडल्ट डोजेज क्या है, चाइल्ड की डोजेज क्या है, चाइल्ड को कैसे ट्रीट करना है, अडल्ट को कैसे ट्रीट करना है, वेरियस सिस्टमिक कंडीशन में ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो उनकी ऑन गोइंग सिस्टमिक कंडीशन के साथ इंटरफेयर तो नहीं कर रहा, उसकी वजह से कोई और साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे। हम पढ़ते हैं रिलेटिव मैनिफेस्टेशन, जो कि हमारे ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, मैलिग्नेंसी की पैथोलॉजी पढ़ते हैं, फ्रॉम अल्सर टू कैंसर, हमें सब चीजों से डील करना सीखना होता है। एनी इमरजेंसी सिचुएशन जैसे पेशेंट कोलैप्स हो गया, हाइपोग्लाइसेमिक है पेशेंट, तो वो सब हमें कैसे मैनेज करना है, वी हैव अ कीन नॉलेज ऑफ दैट। देयरफॉर इट इज जस्ट नॉट अबाउट टीथ। हमें सिर्फ दांत नहीं देखना, हमें कंडीशन भी देखनी है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। तो उसके लिए हम सब कुछ ही पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। इफ यू चूज BDS, ऑल द बेस्ट, बी अ प्राउड डेंटिस्ट। एज सब फिजिशियन बन जाएंगे तो लोगों के स्माइल्स का ध्यान कौन रखेगा? Next I am planning to make a video on how I got into my dental college. So if you guys are interested, please let me know. And on this note, I am saying goodbye to all of you. Take care of yourself. And if you have any queries about it, comment down below. And I will be meeting you in the next video very soon.